प्रशासन से मेरे हाथ जोड़ के यही विनती है कि हम लोगों को बचाइए, इससे, इस दुश्मन से बचाइए जो अकस्मात हमारे ऊपर इतना बड़ा बन गया। जानवरों का आतंक 3 लोगों को निवाला बना चुके। बाघ को नहीं पकड़ा गया या मारा नहीं गया तो 28 तारीख को जो होगा इनको जवाब देना भारी। बदतमीजी वाली क्या बात है इसमें? बदतमीजी वाली क्या बात है, बताओ ना। अगर ऐसी स्थितियों में बाघ हम पे आक्रामक होते रहे तो पहाड़ से पहाड़ी बचाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है ना सुरक्षा चाहिए और ये बाघ से निजात चाहिए। अगर आप इस बाघ को नहीं मार सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं, तो बताइए हम कहाँ जाएं? हमारा कोई सुरक्षित स्थान बता दीजिए, हम सब लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दीजिए। कभी एक आते हो कि पहाड़ पलायन कर रहा है, इसको पलायन मत करने दो, पलायन मत करो, स्वरोजगार दो। और हम लोग कहते हो आत्मनिर्भर बनो, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, दूध का उत्पादन कर रहे हैं, दूध बेच करके हाँ अपना आजीविका चला रहे हैं। अब हम कहाँ जाएँ बताओ? ना हम घास काट पा रहे हैं, ना खेत में जा पा रहे हैं, ना जानवर भी भूखे मर रहे हैं और हम भी खुद भूखे मर रहे हैं। कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। और सुबह ही घास के लिए निकले, जैसे ही खेत में पहुंचे, नीचे से बाघ की आवाज सुनकर, बाघ की टंकार सुन करके हम लोग घर के अंदर दुबक गए। दिन भर जानवर हमारे अंदर भूखे चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्या करें बताओ? कैसे आत्मनिर्भर बने? हमें आत्मनिर्भर होने के लिए हमें ऐसी क्षमता दीजिए और इस बाघ से हमें निजात दीजिए। मैं सरकार से, मैं कह रही हूँ प्रशासन से मेरे हाथ जोड़ के यही विनती है कि हम लोगों को बचाइए, इससे, इस दुश्मन से बचाइए जो अकस्मात हमारे ऊपर इतना बड़ा बन के आ गया है। बाहरी दुश्मन होता तो उसको हम अपने आप गोली मार देते, इसको तो हम गोली भी नहीं मार पा रहे हैं ना। हमें अधिकारी नहीं दिया आपने, अधिकारी नहीं दिया, अधिकार भी तो दीजिए, हमें कुछ तो सुरक्षा के लिए दीजिए। नहीं तो आप मार कर दिए, मार नहीं सकते हैं तो उसको पकड़ तब भी लीजिए, कुछ तो करिए हमारे लिए। हम असुरक्षित हो गए, हमारी सुरक्षा कुछ भी नहीं है कहीं से कहीं तक। हम बंदिश में हो गए, बिल्कुल बंद गए हैं घर के अंदर, हमारी घर के अंदर ही जेल बन गई है। मारने का आदेश दे। मैं हाथ जोड़ के यही मेरी प्रार्थना है हमारे प्रशासन से, सरकार से मेरी यही विनती है कि हम सारी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, सब लोग हम जानवर पाल के अपना आजीविका चलाते हैं। अब हम कहाँ जाएं बताइए, क्या करें? बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, पेपर था मेरी लड़की का, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर जा नहीं पाई, नैनीताल जाना था, रास्ता बंद। घर के आगे बाघ आ रहा है तो कहाँ जाएंगे? घर के अंदर दरवाजा लगा के आ रहे हैं, हम इधर तो जा रहे हैं खेतों में तो दरवाजा लगा रहे हैं, डर के मारे बच्चों को अंदर बंद कर रहे हैं। अब आप इसका सोल्यूशन, मैं कह रही हूँ, आप लोग निकालिए, आप लोग हमें बताइए हमने क्या करना है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा क्योंकि हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, हमारी इतनी जवान बेटी गई है। हर वक्त वही नजर आ रही है क्योंकि बोलती थी, खेलती थी, हंसती थी, आवाज़ लगाती थी, वो सब सुनाई दे रहा है हमें हर पल, हर घड़ी, हर पल वही याद आ रही है। हम कैसे खड़े उठें बताइए? हमारे हाथ पैर क्या, हमारी कमर तक टूट गई है उसको देखकर, फिर उसको पड़ा हुआ देखकर। जो उम्र है आज सुनिए हम जो इलाज में और बादल खत्म लगा है। बरियात होने एक 2 साल में बरियात होने आज यो तलाव हां हसी खुशी है रोने वही को चली जाओ हम करने ना नमस्कार साथियों, तो आज हम अस्तोड़ा के टांडा गांव में हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि एक युवती को यहाँ बाघ ने अपना निवाला बना दिया था, जो कि बहुत हृदय विदारक खबर थी। तो आज हम उनका हाल जानने उनके परिवार के बीच पहुँचे तो बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि आज उत्तराखंड के पहाड़ियों की जिस प्रकार कमर तोड़ी जा रही है कि क्यों आज एक तरफ हम कह रहे हैं कि बाघ विलुप्त प्रजातियों में उनकी गिनती हो रही है, बाघ बचाओ बाघ बचाओ। आज लगभग अगर ऐसी स्थितियों में बाघ हम पे आक्रामक होते रहे तो पहाड़ से पहाड़ी बचाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और एक प्रकार अगर हम देखा जाए तो हमारे पहाड़ों में पलायन तो हो ही रहा है और पलायन की एक वजह यह भी बहुत बड़ी होने वाली है। तो मेरा निवेदन है सरकार से और प्रशासन से कि वैसे आदमखोर बाघों को पकड़े या उन्हें मारें, क्योंकि पहाड़ियों को जब बाघ मारने लग जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे पहाड़ खाली होते जाएंगे। क्योंकि हम पहाड़ियों ने जीवन भर संघर्ष किया है, कभी स्वास्थ्य सुविधा के लिए, कभी शिक्षा के लिए, तो अब एक संघर्ष हमें अपने जीवन के लिए भी करना पड़ रहा है। तो निवेदन है कि आप इतनी बड़ी मुसीबत से इस पहाड़ को बचाएं और आगे कुछ ना कुछ ऐसे परिवार के साथ रहने के लिए अपनी शोक संवेदनाएं उनके साथ व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तमाशा कर रखा है ये क्या तमाशा भाई? क्या जनता को डंडे वाले पिंजरे हमने नहीं देखे हम। हाँ, खाली बेकार जनता को शांति ना देने के लिए कि उसने कहा पिंजरा लगा दिया। जी पनेरू जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मानव सेवा, मानव जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जंगली जानवरों का आतंक 3 लोगों को निवाला बना चुका है। सरकार, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि एक दूसरे के ऊपर टाल मटोली करके हाई कोर्ट की आड़ में लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करा रहे हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं इसके लिए सीधे सीधे वन विभाग,
जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं और 27 तारीख तक बाघ को नहीं पकड़ा गया या मारा नहीं गया तो 28 तारीख को जो होगा इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पनेरू जी आए हैं यहाँ घटना स्थल पर आए हैं और उनके परिवार से मिले हैं और ऐसा दुरुस्त एरिया है जहाँ पर ये जाले हैं, जिसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे जो पिंजरे मंगाए गए हैं क्या इसमें बाघ फंस पाएगा। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं आज सरकार पे। पिंजरे का दरवाजा ही नहीं है कहीं, ये पिंजरे पे दरवाजा ही नहीं है और ये पिंजरा कहाँ से जाएगा, इसके ऊपर बैठने आएगा, क्या करेगा? चारों तरफ से बंद है और इसमें बोल्ट लगे हुए हैं। इसमें कोई कहीं से जाने का वो है नहीं है, बस दिखाने के लिए रखा गया है। तो ये कई चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, चाहे सरकार हो चाहे वन विभाग हो। ये दिखाने के लिए क्यों रखे हैं दरवाजा? ये ऐसे 3 वहाँ पिंजरे पे, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे जब हम विश्वकर्मा और संकल्प विकसित भारत की बात कर सकते हैं तो एक शेर को नहीं पकड़ रखते तो इससे बड़ी बेडमन्ना क्या हो सकती है? ये चैलेंज है, काफी चिंतनीय विषय भी है, चिंता यहाँ का पे। विषय है। तो हम चिंता किसको विषय। गुमराह कर रहे हैं भाई? जनता को क्यों मौत के मुंह पे छोड़? बिल्कुल बिल्कुल, गाँव वालों में भी काफी आक्रोश है। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट और मैं आज आया हूँ भीमताल के अस्तोला के ताड़ा गांव में, जहां एक 22 वर्षीय युवती को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। और क्या परिस्थितियां होंगी उन घर में जहां का एक बेटी को बाघ ने खा लिया। और उस गांव में इतना दहशत है क्योंकि यहां बीते 1 महीने के अंदर में 3 लोगों को बाघ ने अपना निवाला बना दिया है। वहीं यहाँ पर सरकार प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है और यहाँ पूरे घर में आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है।